अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशकी सेट 3.4 का पहला क्वेश्चन है। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह बचत करती रहेगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई? यह हमें मालूम करना है, यानी उसके पूरे साल की बचत। क्योंकि उसने कहा बचत करना साइमा ने कहाँ से शुरू किया? 1 जनवरी 2016 से। और कब तक बचत करना है उसको? 31 दिसंबर 2016 तक, यानी पूरा एक साल की बचत हमको मालूम करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, इस तरह से वो पूरा साल, चौथे दिन 13 रुपये, पांचवें दिन 14 रुपये, इस तरह बचत करती रहेगी। तो हमको पूरे साल की बचत मालूम करना है। तो उसके लिए हमको अब देखिए आप 10, 11, 12, 13 जो ये क्या है? एक तवातुर है। तवातुर है, अब वो हिसाबी तसाउद है या नहीं, पहले हम ये मालूम करेंगे। तो हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करने के लिए हमको मुश्तरिक फ़र्क डी मालूम करना होगा। तो लिखिए आप, साइमा ने पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, और इस तरह आगे भी बचत की। इसलिए 11, 12, 13 डैश डैश ये एक तवातुर है। ग्यारह, 12, 13, 14 आगे ये एक तवातुर है। अब ये हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करेंगे हम। तो इसके लिए हमको क्या मालूम करना होगा? मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना होगा। मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर, और मुश्तरिक फ़र्क कैसे मालूम किया जाता है? दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस किया जाता है, या तीसरे रुकन में से दूसरा रुकन माइनस किया जाता है। तो हम दूसरे रुकन है हमारा 12, पहला रुकन है 11, 12 + 11 1, या डी बराबर 13 में से भी 12 माइनस किए तो भी हमको 1 मिलेगा। यानी मुश्तरिक फ़र्क क्या है? कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। यानी मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल है। इसलिए तवातुर क्या है? हिसाबी तसाउद है। इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। अब हिसाबी तसाउद है, इसलिए पहला रुकन मालूम कीजिए। पहला रुकन ए बराबर कितना हो जाएगा? 11। मुश्तरिक फ़र्क डी बराबर 1। अब पूरे साल की बचत मालूम करना है। अब पूरे साल में कितने दिन होते हैं? पूरे साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर साल लीप ईयर हो तो फिर उसमें कितने दिन होंगे? लेकिन साल अगर लीप ईयर हो तो उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 366 दिन होते हैं, अगर साल लीप ईयर हो तो। अब हमको ये मालूम करना है कि 2016 जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो 2016 एक लीप ईयर है, क्योंकि 2016 4 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। इसलिए 2016 में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 366। ऐसे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन साल अगर लीप ईयर हो तो उसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी महीना 29 दिन का होता है। इसलिए यहाँ पर n कितना रहेगा? 366। पूरे साल की बचत मालूम करना है।
यानी हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, SN ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और इनकी कीमत कितनी हो जाएंगी 366। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब कीमतें रखिए, n बराबर 366, a की कीमत 11 जमा n 366 वजा 1 और d हो गया हमारा 1। अब इसको 366/2 सॉल्व कीजिए। इसको 2 × 11 22 जमा 366 वजा 1 365। 2 से तकसीम कीजिए, 2 × 2 तो 16 2 × 6 183 ज़रा 365 में 22 जमा कीजिए, 365 में 22 जमा किए तो आया 387। अब 183 और 387 की जमा कीजिए। बोलिए जरा कितनी आएंगी, 70,455। 70,455। इसलिए साइमा की पूरे साल की बचत 70,455 है। इसलिए साइमा के पूरे साल की बचत 70,455 है। चल 5वां क्वेश्चन देखिए। कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत दर्ज किया गया। दर्जा हरारत की तमाम खवानदगियाँ हिसाबी तसाउत में हैं। यानी हमको ये दिया गया है कि क्वेश्चन हिसाब जो है वो हिसाबी तसाउत की मिसाल है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमू मंगल और शनिचर के मजमू से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। सिर्फ हमको बुध का दर्जा हरारत दिया गया है कि बुध का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस है। बाकी 5 दिनों का दर्जा हरारत हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले फर्ज कर लेना पड़ेगा कि पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत फर्ज किया पीर से शनिचर तक दर्जा हरारत देखिए, दर्जा हरारत पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत पूरे 6 दिन के लिए हमको फर्ज करना है। a + 3d a + 2d a + d a जमा d a जमा 2d। ये पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर पूरा हमने पीर का दर्जा हरारत a + 3d मंगल का a + 2d बुध का है a + d जुमेरात a जमा d जुमा और शनिचर a जमा 2d दर्जा हरारत फर्ज कर ली। पीर से शनिचर तक दर्जा हरारत ये अरकान फर्ज कर लिए दर्जा हरारत है। अब ये तमाम खवानदगियाँ दर्जा सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में
गया डिग्री सेल्सियस में है। अब शर्त के मुताबिक लेंगे हम। शर्त के मुताबिक जो हमको मालूमात दी गई है उसके मुताबिक बुध का दर्जा हरारत वज़ा 30 दर्जे है। बुध यह है पीर, मंगल यह है बुध, तो इसलिए ए वज़ा डी बराबर कितना दिया गया है, वज़ा 30 दर्जे। इसको दे देंगे मसात नंबर 1। क्या लिखेंगे, दिया गया है कि बुध का दर्जा हरारत वज़ा 30 दर्जे है, यानी हम बुध का हमने दर्जा हरारत फर्ज किए ए वज़ा डी, इसलिए ए वज़ा डी बराबर वज़ा 30 दर्जे। अब आगे और एक शर्त दी हुई है कि पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ। पीर का दर्जा हरारत हमने फर्ज किए ए वज़ा 3 डी, ये मंगल और ये बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। तो पीर और शनिचर, तो शनिचर का दर्जा हरारत होगा ए जमा 2 डी, काय के बराबर है। देखिए मंगल और शनिचर, ये है मंगल ए वज़ा 2 डी, मंगल का दर्जा हरारत फर्ज किए ए वज़ा 2 डी, और शनिचर का दर्जा हरारत ए जमा 2 डी से कितना ज्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, यानी जमा 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हल करेंगे। ए जमा है 2a, वज़ा 3 डी जमा 2 डी, वज़ा डी बराबर वज़ा 2 डी जमा 2 डी कैंसल, ए जमा है 2a जमा 5। ठीक है, ए से 2a कैंसल, इसलिए माइनस डी बराबर 5, इसलिए डी बराबर -5। ठीक है, डी बराबर -5 मसात 1 में रखिए। डी बराबर -5 मसावत 1 में रखने पर डी बराबर -5, क्योंकि हमको डी की कीमत मिल गई -5, तो इसलिए ए वज़ा डी बराबर हमको साथ है वज़ा 30, ए वज़ा डी बराबर वज़ा 30। अब डी की कीमत रखेंगे वज़ा 5 बराबर वज़ा 30। ठीक है, तो ए जमा 5 बराबर वज़ा 30, इसलिए ए बराबर हो जाएगा वज़ा 30 वज़ा 5, यानी ए बराबर मिलेगा हमको, इसलिए ए बराबर वज़ा 35, ए बराबर वज़ा 35। अब ए की भी कीमत मिल गई और डी की भी कीमत मिल गई। ए बराबर मिला हमको वज़ा 35 और डी बराबर मिला है वज़ा 5। इसलिए अब जो हमने फर्ज किए थे पीर से शनिचर तक दर्जा हरारत, तो उसमें सब कीमतें रख देंगे। पीर से शनिचर तक जो दर्जा हरारत फर्ज किए थे वज़ा 3 डी वज़ा 2 डी, तो ये सब कीमतें उसमें रख देंगे। इसलिए ए वज़ा 3 डी बराबर ए की कीमत है वज़ा 35 वज़ा 3 घराब डी की कीमत है वज़ा 5, अपोजिट ऑफ वज़ा 35 जमा 15 बराबर वज़ा 20। अब निकालेंगे वज़ा 2 डी की कीमत। ए वज़ा 2 डी बराबर ए की कीमत है वज़ा 35 वज़ा 2 घराब डी की कीमत है वज़ा 5 बराबर वज़ा 35
जमा 10 बराबर वज़ा 25। फिर है ए वज़ा डी। ए की कीमत है वज़ा 35 वज़ा डी की कीमत है वज़ा 5, यानी वज़ा 35 जमा 5 बराबर वज़ा 30। फिर निकालेंगे ए और ये है हमारा वज़ा 35। उसके बाद निकालेंगे ए जमा डी। ए की कीमत है वज़ा 35 और डी है वज़ा 5। वज़ा 35 वज़ा 5 उनका वज़ा 40। फिर ए जमा 2 डी। ए की कीमत है वज़ा 35 जमा 2 ज़रब वज़ा 5, तो वज़ा 35 वज़ा 10 जाएंगे वज़ा 45। वज़ा 45। इसलिए फिर से शनिचर तक दर्जे हरारत वज़ा 20 डिग्री सेल्सियस वज़ा 25 डिग्री सेल्सियस वज़ा 30 डिग्री सेल्सियस वज़ा 40 डिग्री सेल्सियस और वज़ा 45 दर्जे डिग्री सेल्सियस होगा। इसलिए फिर से शनिचर तक दर्जे हरारत वज़ा 20 दर्जे डिग्री सेल्सियस वज़ा 25 डिग्री सेल्सियस वज़ा 30 डिग्री सेल्सियस वज़ा 40 डिग्री सेल्सियस और वज़ा 45 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से हमने आपको मिसाल में करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस टाइप से करवाए, 4 भी और 6 भी। आपको अगर डिफ़िकल्टीज आती है तो होमवर्क सेंड कीजिए आप। इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।